नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2020 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के सुअवसर पर आप सभी साधकों के लिए सिद्ध करने हेतु एक दिव्य महाप्रयोग लेकर के, विषा यंत्र का एक ऐसा प्रयोग जो आपकी जिंदगी बदल देगा। यह मैं नहीं, यह ऋषियों की विद्या है। पूर्व में मेरे द्वारा बताए गए जितने भी यंत्रों का मैंने आपको पूर्व में निर्माण कराया, आपने उसको धारण किया, आपने उसका लाभ लिया और आप समय समय पर सदैव इसके बारे में मुझे बताते रहते हैं। लेकिन आज जो यंत्र लेकर के आया हूं, यह अपने आप में इतना अमोघ है कि इसकी प्रशंसा जितनी भी करूं वो कम है, क्योंकि इस एकमात्र यंत्र से आपकी हर समस्या का समाधान होगा। हर समस्या का चर्चा करेंगे यंत्र के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, यह सुअवसर है चूड़ामणि योग वाला सूर्य ग्रहण। समय भी काफी पर्याप्त मिल रहा है, 3 घंटा 34 मिनट, काफी बड़ा समय है। मैं निमंत्रण देता हूं उन सभी साधकों को जिनके अंदर साधक है, जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना करना जानते हैं। उनके लिए यह ग्रहण अपने आप में महान सुअवसर है, महान सुअवसर। तो जल्दी जल्दी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं ग्रहण का सूतक काल, और एक आध प्रश्न और भी आप लोगों के मन में होगा, क्योंकि सूतक काल रात्रि से ही है, तो सीधी सी बात है प्रातः काल की पूजा कैसे होगी, इन सभी प्रश्नों का मैं आपको जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 20 जून की रात्रि में 9:21 पर लग जाएगा। ग्रहण का सूतक दूसरे प्रहर अर्थात 20 जून की रात्रि में 9:21 के बाद सूतक होगा। अब देख लीजिएगा, बाल, वृद्ध और रोगी, उनको छोड़कर जो स्वस्थ हैं उन्हें सूतक काल से ही इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि सूतक काल में अन्नादि ग्रहण वो ना करें। ग्रहण लगने से पूर्व जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होगा, घर के मंदिर में पूजन का जो स्थान है जो आप लोगों ने बना रखा है, अगर वहां पर पर्दा है तो पर्दा पटबंद कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद ही, मोक्ष के बाद ही पट वो खुलेगा, तो उसका पट सूतक से पहले ही बंद कर दीजिएगा। एक दूसरा, सूतक काल से ही खाना पीना वर्जित हो जाता है, तो जैसा मैंने कहा कि बाल, वृद्ध और रोगी, इनको छोड़कर जो स्वस्थ हैं वो इस काल में अन्नादि ग्रहण करने से बचें, क्योंकि इसका वैज्ञानिक प्रभाव है कि भोजन पेट में बहुत तेजी से सड़ने लगता है और वो विकार उत्पन्न कर देता है। गर्भवती स्त्रियां जो हैं, डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन समय काफी लंबा है, सुसावधान रहें। राशिफल बता चुका हूं, किन राशियों को फायदा, किन को नुकसान आप जानते हैं, तो सावधान रहें। कोई भी कार्य करना, चाकू छुरी इत्यादि चलाना, सिलाई कटाई, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांत होकर के कहीं बैठना चाहिए। जो भी ऐसा भोज्य पदार्थ है जैसे घी, अचार इत्यादि, इन सबों में कुसा डाल देना चाहिए, ये खराब नहीं होते हैं। अब बारी आ जाती है कि प्रातः काल पूजन नहीं होगा, प्रातः काल का पूजन आपको नहीं करना। सूतक काल में वो पूजा, विशेषकर जो लोग कर्म कांड करते हैं, केवल जो लोग जप करते हैं, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। अगर आप प्रातः काल अपना कोई जप इत्यादि करते हैं तो जप की कोई मनाही नहीं है। कर्मकांड जितने भी होते हैं जिसमें मूर्ति इत्यादि का स्पर्श होता है, वो सभी वर्ज्य हो जाएंगे, वर्जित रहेंगे, वो नहीं छूना है आपको। ग्रहण का प्रारंभ यानी स्पर्श है दिन में 10:30 पर, मध्य है 12:17 पर और मोक्ष है दोपहर 2:04 पर। यानी प्रातः काल 10:30 लगेगा और ग्रहण समाप्त होगा दोपहर में 2:04 पर। 3 घंटा 34 मिनट का ये जो समय है अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण और अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो प्रयोग मैं आप सबों के सम्मुख लेकर के आ रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में
यंत्र को आप यहां स्क्रीन पर देख लेंगे और इस यंत्र को ही आपको बनाना है। यह बीसा यंत्र है। प्रारंभ में ही बता दूं कि इस यंत्र को बनाना है, सिद्ध करना है, सिद्ध भी आज ही हो जाएगा ये, और सिद्ध करके धारण करना है चांदी अथवा स्वर्ण के ताबीज में। इस यंत्र को बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता आपको होगी उसमें सबसे पहले है भोजपत्र, दूसरा है एक चांदी अथवा सोने का ताबीज, तीसरा है केसर, क्योंकि अष्टगंध शुद्ध नहीं मिलता तो केसर ले लीजिएगा चंदन बनाने के लिए, और चंदन हर घर में होता है तो चंदन केसर डाल करके और चंदन से घिस दीजिएगा तो चंदन तैयार हो जाएगा, स्याही तैयार हो जाएगी। चमेली की लकड़ी से, चमेली के पेन से इस यंत्र का निर्माण भोजपत्र पर किया जाता है, अथवा सोने की नींव से, सोने का तार मिल जाए तो उसी से इस यंत्र का निर्माण होना चाहिए, अथवा चमेली की लकड़ी से। समय है, अगर आप प्रयास करें तो ये चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। स्वर्ण के नींव से भी कर सकते हैं, बाद में आपको सुनार को देकर के फिर आप अपना पैसा उसका वापस ले सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कर लीजिएगा। अब कई लोग पूछेंगे जिनके पास ये सब नहीं है, देखिए नहीं है तो फिर मेरे पास क्या मैं कहने वाला हूं इसमें। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं, आपको यश चाहिए तो इस यंत्र से मिलेगा, आपको विद्या चाहिए तो आपको इस यंत्र से मिलेगा, नौकरी चाहिए तो इस यंत्र से मिलेगा, व्यापार में सफलता चाहिए तो इस यंत्र से मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो वो इस यंत्र से मिलेगा, व्यापार में वृद्धि चाहिए तो वो इस यंत्र से मिलेगा। धन धान्य आदि सब कुछ देने वाला है ये यंत्र। हर वो समस्या जिससे आप जूझ रहे हो, इस एकमात्र यंत्र के प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये यंत्र है बीसा यंत्र। बीसा यंत्र में आप कहीं से भी गिनेंगे आपको एक ही संख्या प्राप्त होगा, 20। कहीं से भी आप गिने 20, आपने सुना होगा, जहां हो यंत्र राज बीसा वहां क्या करे जगदीशा। यानी कि इस यंत्र के होते आपकी सुरक्षा तय हो जाती है। यह अपने आप में ही सिद्ध होता है, यह अपने आप में ही सिद्ध होता है, और आज तो यह हर हाल में सिद्ध होगा। बस मैंने कहा था कि मैं निमंत्रित करता हूं साधकों को। क्यों? क्योंकि इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए नवारण मंत्र का जप करना है और संख्या होगी 11,000। नवारण मंत्र का जप और संख्या है 11,000। कामना कोई भी हो, मैंने जितनी कामनाएं गिनाई हैं यह हो सकता है सामान्य है, आपके मन में जो भी कामना हो हर कामना की पूर्ति करेगा। हर कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह ब्रह्मास्त्र है, तो इसका आप लाभ उठाइए। संख्या याद रखिए 11,000। सुनने में ज्यादा लगता है लेकिन नवारण मंत्र का जब 11,000 हो जाएगा आसानी से 3 घंटे में। यहां तो 3.5 घंटे का समय है, 3.5 घंटे का समय है, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। अब प्रिय दर्शकों, बारी आ जाती है आपको करना क्या है। तो बस स्नानादि से निवृत्त होकर के 10:30 बजे का काल है, थोड़ा पहले ही स्नानादि, क्योंकि 10:30 बजे शुरू करेंगे। समय आपको चाहिए मंत्र जपने के लिए भी, यंत्र बनाने में ही आधा घंटा लगा देंगे तो मंत्र जपने का समय नहीं मिलेगा। तो आप यंत्र का निर्माण करेंगे सबसे पहले। अच्छा, यहां एक बात का ख्याल रखिएगा, इस यंत्र का पूजन नहीं करना, केवल यहां पर यंत्र बनाना है और मंत्र जपना है। बाकी विधि मैं समझाता हूं, क्योंकि सूतक काल रहेगा, ग्रहण का काल, सो यंत्र का निर्माण तो होगा परंतु पूजन नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि स्नानादि से निवृत्त होकर के आसन पर बैठकर, और जो चंदन आप घिस लीजिए, चंदन तैयार कर लीजिए, और चमेली की लकड़ी अथवा सोने की नींव से भोजपत्र पर इस यंत्र का आपको निर्माण करना है। अब यंत्र कैसा बनेगा? तो अंका नाम वाम तो गति। अब कई बार लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि मेरा बायां या आपका बायां। अब मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, यहां जो बता रहा हूं, यहां अब बायां हाथ मेरा यहां पर बन रहा है, अंक की गति जो होती है वो बाएं होती है। तो उधर से आप देखेंगे तो 10, 9, 1, 10, 9, 1 इस क्रम से आएगा। इसके बाद फिर उधर 6, इधर 14, उधर 4, 11, 5, माने इसी क्रम से आपको आना है। और जो बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं उसको अलग तरीके से निर्माण करना है। बीच वाले हिस्से को, बीच वाले हिस्से में सबसे पहले यहां भी वामतो गति ही चलेगा, 2, फिर 7, और इसके बाद 8 और 3। अब यंत्र के मध्य में जो लिखा है उसको कैसे लिखना है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे बीच में ओम, इसके बाद ऊपर लिखेंगे ऐम, इसके बाद लिखेंगे ह्रीम, नीचे क्लीम, और फिर इस तरफ
श्रीम। जैसे लिखा है आपको समझ में आ गया, इसी क्रम से लिखना है। सबसे पहले ओम, ऐम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम, श्रीम। ओम, ऐम, ह्रीम, क्लीम, श्रीम, इसी क्रम से आपको लिख देना है। यह यंत्र आपका तैयार हो गया। और इसके बाद संकल्प लेकर के 11,000, संख्या थोड़ा ज्यादा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैंने जैसा कहा ब्रह्मास्त्र, जिस तरह के काल से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सबों के काम आने वाला है यह यंत्र। कई लोग पूछेंगे कि एक ही घर में बहुत सारे लोग बना सकते हैं। देखिए, यंत्र को सिद्ध करने के लिए उतनी मात्रा में मंत्र जपा जाता है। यंत्र का जो प्रयोग है वो ऐसे ही होता है कि यंत्र बनाया और मंत्र जपा। अब मान लीजिए आपने 4 यंत्र बनाया, लेकिन मंत्र जपा 11,000, तो चारों यंत्र अपने आप में सिद्ध तो हैं, लेकिन एक ही मंत्र के सिद्धि भर आपने पावर डाला है। ये पावर है, जो जप करते हैं वो पावर है। तो वो एक ही यंत्र में आप अर्पित कर सकते हैं, 11 चारों में नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए नहीं। फिर क्या करें आप, ये अमोघ काल है, तो 4 यंत्र है तो चारों यंत्र बना लीजिए, 5 यंत्र है तो पांचों यंत्र बना लीजिए। जप करके एक मंत्र जो घर का विशेष मुखिया है वो अपने लिए सिद्ध कर ले, और बाकी के लिए मैं बता देता हूं, बाकी यंत्रों को आप थोड़े थोड़े करके कुछ कुछ दिनों में, अब एक साथ सारे तो आप 11,000 रोज रोज जप नहीं सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जपते हुए, चूंकि ये नवा ग्रहण काल में बना है तो ऑलरेडी ये सिद्ध है, यंत्र सिद्ध है, लेकिन उसमें प्रभाव डालने के लिए 11,000 मंत्र संख्या होनी चाहिए। तो थोड़े थोड़े क्रम में मंत्रों को जपते जाइए और उसमें अर्पित करते जाइए। कैसे अर्पित किया जाता है? मंत्र जब 11,000 की संख्या, सामने चने की दाल इत्यादि रख करके गणना कर लीजिएगा 11,000। दाहिने हाथ में जब मंत्र पूरा जप हो जाए, नवारण मंत्र तो आप जानते ही हैं। तो नवारण मंत्र, अब कई बार कहेंगे लोग कि मुझे बोल के सुनाइए, मां का मंत्र है, बार बार बोलना उचित नहीं होता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखवा देता हूं उसको। मां का मंत्र है, एक आध बार बोल चुका हूं पहले भी, आप चाहें तो उसके लिए जाकर के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जब मैंने पाठ किया था तो मंत्र बोला था मां का, बार बार बोलना उचित नहीं होता, इसीलिए नहीं बोलता हूं। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः बोलना होता है, तो कभी मना किया, कभी नहीं। ये मां का मंत्र है और मां का मंत्र बार बार नहीं बोलना चाहिए, वो ठीक है, अपने मन में ही उसको रखिए। तो यहां पर आप नवारण मंत्र मैं लिख देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लीजिएगा। हाथ में जल लेकर के जब जप पूरा हो जाए, मन में कल्पना करिए कि जो भी मैंने जप किया है, उस जप की जो शक्ति है, जो शक्ति उत्पन्न हुई है, वो सब मैं यंत्र राज को अर्पित करता हूं। पुनः सुनिए, मैंने जो मंत्र जप किया, उस मंत्र से जो शक्ति उत्पन्न हुई है, वो शक्ति मैं यंत्र राज को अर्पित करता हूं। ऐसा करके वो जल छोड़ दीजिए। आज यंत्र धारण नहीं करना, कल अर्थात ग्रहण वाले दिन यंत्र धारण नहीं करना है, अगले दिन उस यंत्र की विधिवत पूजा करिएगा। चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप अगरबत्ती दिखाना, और फिर मां का ध्यान करके 108 बार नवारण मंत्र का पुनः जप करके पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर के धागे में अथवा सोने की चेन में गले में उस यंत्र को डाल लीजिए। खुद से बनाया यह भाग्योदयकारी विषा यंत्र है, भाग्योदय होगा, विश्वास रखिएगा, भाग्योदय होगा। यह विषा यंत्र है, इससे बड़ा चमत्कार यंत्र जगत में है ही नहीं। ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ये अमोघ है, और जिन्होंने पूर्व में भी किया है, कोई आज नया मैं विषा यंत्र नहीं बता रहा हूं, पूर्व में बताया है, और कईयों ने अपने आप को संकट से बचाया है इसको करके। और आज तो वो काल है कि मेरे बताए अनुसार आपने कर दिया तो सुखी लोगों की झड़ी लग जाएगी। अभी दुखी लोगों की झड़ी जो लगी हुई है, ये हो गया, कष्ट है। आप इसे करिए, ग्रहण काल को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा कोई उपाय नहीं, सबके लिए यही एकमात्र उपाय। बाकी जिनको नहीं करना वो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, या उनको कोई और मंत्र पता है जैसे साबर मंत्र इत्यादि, या कोई और मंत्र, पूर्व में कई सारे मंत्र मैंने बताया है, मां मातंगी का मंत्र बताया है, इसके बाद साबर मंत्र मां लक्ष्मी का बताया, आप वो जप सकते हैं। लेकिन आज मेरी तरफ से इस ग्रहण पर यही मंत्र, यही यंत्र और मंत्र सबको जपना है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। जाते जाते पुनः कहूंगा, इस काल का लाभ उठाइएगा, और हो सके तो औरों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। वैसे तो मैं हमेशा नहीं कहता, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की मदद हो जाएगी इससे, तो मैं जरूर कहूंगा कि लोगों तक इसको शेयर अगर करने से फायदा मिल जाए लोगों को, तो आप जरूर कर सकते हो। तो इतनी मदद मेरी कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।